आपको अगर कोई घटना होने से पहले ही पता चल जाए तो अच्छी घटना हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बुरी घटना हो तो क्या आप होने से पहले ही उस घटना को रोक पाएंगे? आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। मोहन अपना घर चलाने के लिए रिक्शा चलाने का काम करता था। शुक्रवार को भी दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात के 9 बजे वो बस स्टैंड पर था। काफ़ी समय से उसे कोई सवारी नहीं मिली थी और वो बस घर जाने ही वाला था। तभी एक बुजुर्ग मौसी रिक्शा में बैठी और उन्होंने उस जगह का पता बताया जहां उन्हें जाना था। मोहन ने रिक्शा शुरू की और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मौसी को जहां जाना था वो जगह काफ़ी दूर थी। वहां तक पहुंचने के लिए करीब 30 से 40 मिनट लग जाते। आधे घंटे बाद वो लोग लगभग उस जगह पर पहुंच ही गए थे जहां मौसी को जाना था। लेकिन तभी मौसी ने मोहन को रिक्शा रोकने के लिए कहा। मोहन ने तुरंत रिक्शा रोक ली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मौसी ने अचानक रिक्शा रोकने के लिए क्यों कहा। उसने मौसी से पूछा, क्या हुआ मौसी, आपने रिक्शा रोकने के लिए क्यों कहा? तब मौसी ने कहा, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। मोहन पिछली सीट पर गया, लेकिन उसे किसी भी तरह की जलने की बदबू नहीं आ रही थी। उसने ये बात मौसी को भी बताई, लेकिन मौसी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने फिर से कहा, मुझे जलने की बदबू आ रही है, तुम जाकर रिक्शा का इंजन चेक करो। मोहन का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वो रिक्शा का इंजन चेक करने के लिए चला गया। इंजन चेक करते हुए मोहन को पता चला कि वहाँ कुछ वायरिंग लूज हो चुकी थी और रिक्शा का इंजन काफ़ी गर्म भी हो चुका था। लेकिन उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि आखिर मौसी को ये बात कैसे पता चली। मोहन ने तुरंत फ़ोन करके मैकेनिक को उस जगह पर बुलाया। मैकेनिक ने इंजन अच्छी तरह से चेक किया और जो भी प्रॉब्लम थी उसे ठीक किया। जाते समय उसने मोहन से कहा, आपका नसीब अच्छा है जो आपने सही समय पर रिक्शा रोक ली, वरना अगर आप थोड़ी देर और रिक्शा चलाते तो आपकी रिक्शा आग पकड़ लेती और काफ़ी नुकसान हो जाता। खैर, मैंने अब वायरिंग ठीक कर दी है तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैकेनिक की बात सुनने के बाद मोहन के होश उड़ गए। मौसी की वजह से उसने सही समय पर रिक्शा रोकी और बहुत बुरा हादसा होने से टल गया था। मोहन रिक्शा में बैठा और कुछ ही देर में मौसी से बात करते करते वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां मौसी को जाना था। मोहन मौसी को शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ा, तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पीछे की सीट पर कोई नहीं था। सीट एकदम खाली थी। मोहन ने नीचे उतरकर देखा और मौसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था। दूर दूर तक एक इंसान भी नहीं था। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।